हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत। रीजनल प्लानिंग की जो मैथडोलॉजी है और इसे इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया जाए तो किसी भी रीजन में ओवरऑल डेवलपमेंट एंड आइडियल लिविंग कंडीशन और हैबिटेबिलिटी जैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर रीजनल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करना है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी ऑफ फिनोमिना। इसका मतलब है कि किसी भी रीजन में जितने भी फिनोमिना है वो अपने आप में अलग नहीं है बल्कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। और अगर किसी एक फिनोमिना में कोई चेंज लाया जाता है तो वह बाकी फिनोमिना को भी इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ये कि केवल एक फिनोमिना में ही चेंज लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सभी फिनोमिना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड होने के कारण यह एक दूसरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। वर्टिकल यूनिटी ऑफ फिनोमिना के प्रिंसिपल को इस फिगर की हेल्प से समझते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी रीजन या फिर रीजनल स्पेस का जो बेस है वो है रियल फिजिकल स्पेस, जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले बहुत से फिजिकल फिनोमिना से बना है। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेरिक गैसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, स्लोप्स एटसेट्रा। और इस रियल फिजिकल स्पेस के ऊपर है परसीव्ड फिजिकल स्पेस। और ये दोनों रियल फिजिकल स्पेस एंड परसीव्ड फिजिकल स्पेस फिनोमिनास को एक साथ इंटीग्रेट और कनेक्ट करके रखने में एक बेस प्रोवाइड करते हैं। इस परसीव्ड फिजिकल स्पेस के ऊपर है ह्यूमन स्पेस, जिसे कि ह्यूमन रिलेटेड फिनोमिना जैसे कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टोटल पॉपुलेशन, जेंडर वाइज एंड एज वाइज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट लाइक फूड, क्लोथिंग, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एटसेट्रा से बना होता है। ये जो ह्यूमन स्पेस है वो रीजन के फिजिकल स्पेस से डीपली कनेक्टेड होता है। रीजन का फिजिकल स्पेस ही उस रीजन के ह्यूमन स्पेस को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हमें डिफरेंट फिजिकल स्पेस में एग्जिस्ट करने वाले या फिर डेवलप होने वाले ह्यूमन स्पेसिस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे ऊपर है इकोनॉमिक स्पेस, जो कि बनता है किसी फिजिकल स्पेस में पाए जाने वाले ह्यूमन स्पेस में रहने वाले लोगों के द्वारा अपने लिविंग के लिए की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, जैसे कि एग्रीकल्चर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, फिशिंग एरिया, माइनिंग एरिया एटसेट्रा। और कह सकते हैं कि किसी रीजन का जो फिजिकल स्पेस है और उस रीजन का जो ह्यूमन स्पेस है उनके आपस में इंटरेक्शन करने से इकोनॉमिक स्पेस बनता है, क्योंकि किसी रीजन में जैसा फिजिकल स्पेस होगा वहाँ पर रहने वाले लोगों को उस फिजिकल स्पेस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। तभी आपको डिफरेंट रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी ऑफ फिनोमिना इसी रीजन में पाए जाने वाले फिजिकल, परसीव्ड, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फिनोमिना के बीच के वर्टिकल यूनिटी पर फोकस करके इस फैक्ट को इंपॉर्टेंस देता है कि किसी रीजन में प्लानिंग प्रोसेस को करते समय सिंगल फिनोमिना पर फोकस न करके सभी फिनोमिना को एक साथ कंसीडर करना ही रीजनल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिटी। और ये प्रिंसिपल फोकस करता है इस बात पर कि हर एक रीजन अपने आप में एक सब सिस्टम है होल रीजनल सिस्टम का, जिसका मतलब है कि प्लानिंग प्रोसेस में जो एक रीजनल स्पेस है या फिर रियल फिजिकल स्पेस है उसमें कोई भी रीजन अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है बल्कि सभी रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है और एक दूसरे से जुड़कर ये सभी रीजन एक कंप्लीट और होल रीजनल सिस्टम डेवलप करते हैं। इस कंसेप्ट को ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। एंटायर ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक होल सिस्टम की तरह फंक्शन करती है जिसमें कि बहुत से सब सिस्टम भी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। और ये सभी सिस्टम अपने आप में कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के सब सिस्टम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी एज ए होल सिस्टम फंक्शन कर पाती है। अगर एक भी सब सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए तो ये बाकी सब सिस्टम को भी अफेक्ट करता है और होल बॉडी के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह एक रीजन अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम हो सकता है लेकिन वही रीजन
होल रीजनल सिस्टम का एक सब पार्ट और सब सिस्टम है। और अगर किसी एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी होता है तो वो होल रीजनल सिस्टम को अफेक्ट करता है, क्योंकि सभी रीजनल सब सिस्टम होल रीजनल सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी के सब पार्ट और सब सिस्टम होल ह्यूमन बॉडी से इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है। हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि कैसे एक सिंगल रीजनल यूनिट इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है विद अदर रीजनल यूनिट्स ऑफ नेशन स्टेट, और कैसे वेरियस नेशन स्टेट्स इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है इंटरनेशनल स्पेस से। तो प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिटी फोकस करता है स्पेस की हॉरिजॉन्टल यूनिटी पे और हाईलाइट करता है इस फैक्ट को कि किसी एक नेशन में किसी एक रीजन के लिए की जाने वाली जो प्लानिंग है वो उस रीजन के साथ लगने वाले जो रीजन्स हैं उनके लिए की जाने वाली प्लानिंग से अलग होकर नहीं की जा सकती, और वहीं किसी नेशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग को करते समय इंटरनेशनल स्पेस के लिए की जाने वाली प्लानिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी रीजन के लिए प्लानिंग की जा रही है तो उस रीजन के साथ लगने वाले रीजन्स को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सभी रीजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो स्पेशल रियलिटी है वो 4 डायमेंशनल है, जिसमें कि 3 डायमेंशंस लेंथ, विड्थ एंड हाइट स्पेस से रिलेटेड है, और 4th डायमेंशन है टाइम। यहाँ पर स्पेस और टाइम को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टाइम है वो स्पेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पर स्पेस का मतलब है फिजिकल स्पेस, रीजनल स्पेस, जिसे कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं। रीजनल स्पेस और टाइम के इंटीग्रेशन को इस फैक्ट से भी समझा जा सकता है कि जो रीजन है वो एक लिविंग डायनामिक एंटिटी या फिर हम कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। हर एक रीजन का अपना एक पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। रीजन का जो प्रेजेंट है वो उसके पास्ट से डिसाइड होता है, और इसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा पास्ट और प्रेजेंट में किए गए एक्शन से। मतलब ये कि अभी प्रेजेंट में कोई भी रीजन, चाहे वो डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, वहाँ का ह्यूमन स्पेस और इकोनॉमिक स्पेस अभी प्रेजेंट में जैसा भी है वो आउटकम है उस रीजन के पास्ट में किए गए एक्शंस का। और रीजन का जो फ्यूचर है, मतलब आगे आने वाला जो टाइम है, वो रीजन का फिजिकल स्पेस, ह्यूमन स्पेस और इकोनॉमिक स्पेस जो है वो डिसाइड होगा रीजन के पास्ट और प्रेजेंट में किए जाने वाले एक्शंस। तो इस प्रकार रीजन एक कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है जो कि टाइम के साथ ग्रो करता है, चेंज होता है। इसलिए रीजनल प्लानिंग में जब किसी रीजन के लिए प्लानिंग की जाती है तो टाइम डायमेंशन को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ रीजन का फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। इसलिए रीजन के लिए की गई प्लानिंग को भी इसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। मतलब ये कि जो रीजनल प्लानिंग है उसका मेन एम एंटायर रीजनल स्पेस का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। और ये रीजनल प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट है अदर टाइप्स ऑफ प्लानिंग से, जैसे कि सेक्टोरल प्लानिंग, यूटिलिटेरियन प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग, क्योंकि इन प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिंगल स्पेसिफिक गोल या फिर सिंगल सेक्टर के डेवलपमेंट को अचीव करना। लेकिन जो रीजनल प्लानिंग है उसका फोकस रहता है रीजन की इकोनॉमी के ऑल सेक्टर्स को और सोसाइटी के ऑल सेगमेंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग का ये जो प्रिंसिपल है ये रिलेटेड है रीजन के कम्युनिटी डेवलपमेंट से, जिसका मतलब है कि रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, ताकि कम्युनिटी और सोसाइटी के सभी लोगों को समान रूप से लाभ दिया जा सके। इसमें जो पूरी कम्युनिटी है और जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिक होल की तरह काम करती है, और उस कम्युनिटी और सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो उस ऑर्गेनिक होल का सब सिस्टम और सब पार्ट की तरह उनको कंसीडर किया जाता है, और फोकस किया जाता है इस कम्युनिटी और सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन को डेवलपमेंट और ग्रोथ की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने की, ताकि पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके तथा लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप किया जा सके। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस रहता है रीजन में हैबिटेबिलिटी और आइडियल लिविंग कंडीशन को डेवलप करना तथा एक ऐसी सोसाइटी और कम्युनिटी क्रिएट करना जो कि सोशली, हार्मोनियसली और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ एक साथ यूनाइटेड रहे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन सोशल डिजायरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि किसी रीजन में रहने वाले जो लोग हैं या फिर कम्युनिटी है या फिर सोसाइटी है उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या फिर उनकी सोशल डिज़ायर्स क्या क्या है जिन्हें कि वो अचीव करना चाहते हैं।
वहीं इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब है कि जो सोशल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है क्या वो अवेलेबल है, या फिर कह सकते हैं कि उन सोशल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक एबिलिटी है, क्या इन सोशल डिज़ायर्स को पूरा कर पाना इकोनॉमिकली पॉसिबल है। तो जब किसी रीजन के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है तो इस बात का ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि सोशल डिज़ायरेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन किया जाए। किसी रीजन में डेवलपमेंट एंड हैबिटेबिलिटी क्रिएट करते समय उस रीजन की जो इकोनॉमिक पोटेंशियलिटीज़ है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस रीजन में इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अगर है भी तो बहुत कम है, और उसके अपोजिट सोशल डिज़ायरेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, तो फिर ऐसी कंडीशन में सोशल डिज़ायरेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के बीच एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो कि उस रीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हैबिटेबिलिटी के लेवल को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ रीजनल प्लानिंग इज प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि किसी भी रीजन का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करते समय उस रीजन की जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको ध्यान में रखा जाए। रीजनल प्लानिंग में रीजन में रहने वाले जो लोग हैं और उस रीजन का जो पर्यावरण है उनके बीच एक बैलेंस बनाए रखने पर फोकस किया जाता है, ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को करते समय वहाँ का एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। थैंक यू।